हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रुप्ड डाटा में मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखिए, आपका 14 चैप्टर जो है उसका एक्सरसाइज 14.3 यहाँ पर एक टेबल दी गई है हमें, और इस टेबल को हमने स्टडी करना है और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। मीडियन मतलब हमें पता है जो मिडिल मोस्ट टर्म होता है। अब मीडियन फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे जो क्लास साइज़ है वो देखते हैं हम कितना है। जैसे देखिए 65 to 85 जो है ये वाला, इसमें कितने का गैप है? 20 का। तो मीन्स हमारा क्लास साइज़ है 20। हम बाकियों में भी चेक करेंगे, सब में देखिए 20 का गैप आ रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं एच। एच क्लास साइज से डिनोट करते हैं, जैसे हमने मॉड में किया था। अब ये जो हमें सामने वैल्यूज़ दी गई हैं, ये हम सबको पता है कि इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब हमने मीडियन निकालने के लिए एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना होता है, जो इसी के आगे बनाएंगे हम, जिसको बोलते हैं सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, उसके लिए हमने इनको ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते हुए जाना है। देखिए, सबसे पहले तो 4 जो है ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ये 4 आ गया। अब हमें नेक्स्ट में ये 5 और 4 को ऐड कर देना। देखिए 5 + 4 = 9। अब हम इसके बाद नेक्स्ट बनाने के लिए 13 और 9 को ऐड कर देंगे। 13 and 9 = 22। इसी तरह से आगे करते जाएंगे। देन 20 + 22 एंड सो ऑन। अब देखिए, इसके बाद जब हमारा ये टेबल बन जाएगा, इसको हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। 1 मिनट, सो दैट कि हम इसकी कैलकुलेशंस को ईजीली कर सकें। इसका साइज छोटा कर लेते हैं अपनी पेंसिल का। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास था 4, देन हमने 5 + 4 किया 9, फिर हमने 13 + 9 किया, दिस इज 22, देन 20 + 22 42, 14 + 42 56, 8 + 56 64, 4 + 64 = 68। इस तरह से हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बन जाएगा पहले। अब इसके बाद हमने देखना है अपना मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पर n क्या है, व्हाट इज़ n। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने कंज्यूमर्स है 68, मीन्स n कितना है 68। अब हम पहले n/2 निकालते हैं। यहाँ पर इसका हाफ करेंगे। देखिए ये आ गया 34। किसी क्वेश्चन में पॉइंट में आंसर आएगा, किसी में ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने देखना है कि ये 34 से ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, और ये हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखिए 34 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, इसमें हम डिफरेंट कलर का पेन ले लेते हैं। देखिए 34 से ग्रेटर नंबर कौन सा है 42, और ये जो 42 है इसका क्लास कौन सी है, ये वाली है 125 से 45। देखिए ये 20 है और 20 के सामने है 42। तो 125 से 145 को बोला जाता है मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। और इसमें जो लोअर नंबर है 125, ये हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जिसको बोला जाता है एल। तो हमारा एल आ गया 125, क्योंकि हमें इसमें एल की ज़रूरत है। अब देखिए हमारे पास एन आ गया। अब हमें इसमें बेसिकली 3-4 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? एक हमें एल चाहिए, एक हमें इसमें चाहिए होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें मीडियन क्लास की चाहिए। अब देखिए मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, क्योंकि इसके सामने 20 है तो एफ हो गया 20। और जो मीडियन क्लास है उससे जो ऊपर वाला नंबर है उसकी हमें चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए? मीडियन क्लास के प्रीवियस वाला। मीन्स ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए हम पहले ऐसे सीधे गए, इसके बाद ऐसे ऊपर को चले गए, मीन्स 22। ये चीज़ें हमें बेसिकली चाहिए। एक हमें चाहिए n/2, वो हमारे पास है, और एक हमें चाहिए h, वो भी हमारे पास है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का, जो आपके NCERT की बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपने याद रखना है, L + n/2 - CF/F ×
एच, ये लगाना है हमने। अब हम अपनी सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो चलिए देखिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, आपको याद होंगी। देखिए L, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। L क्या था? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा था हमारे पास? 125। L इज़ 125, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 कितना था? 34। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी? इस 20 से ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी, और वो कितनी आई थी? 22 थी। तो CF हो जाएगा 22 अपॉन F इज़ फ्रीक्वेंसी जो है 20, क्योंकि मीडियन क्लास के मैंने आपसे कहा था सामने वाले की फ्रीक्वेंसी, इंटू H। व्हाट इज़ H? यहाँ पर H भी 20 है। अब देखिए हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 125 प्लस 34 माइनस 22, ये कितना आ गया? 4 माइनस 2 इज़ 2, 3 माइनस 2 इज़ 1, ये आ गया। अब हमने दोनों को ऐड करना है, ये आ गया 137। तो हमारा जो मीडियन है वो कितना आया? 137। इस तरह से हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और मीडियन फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, कई बार हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा अगर कि आपको कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, वो मिसिंग है, तो अब हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है, अब हम पहले इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे साइड पे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, ऐड करते हुए जाना है। देखिए अब इसमें सबसे पहला जो 5 है ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 इज़ एज इट इज़। अब 5 के नीचे देखिए x है, तो हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? x प्लस 5, x प्लस 5। मैंने आपसे कहा था ऐसे क्रॉस वाइज ऐड करते जाना है। अब हमने क्या करना है, 20 और x प्लस 5 को ऐड करना है। तो 20 के साथ x प्लस 5 ऐड हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? 25 प्लस x। देन 15 के साथ अगला करना है। इस तरह से हमने टेबल कंप्लीट करनी है। अब हमारी जब टेबल कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसमें लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे। आपको इक्वेशन मिलेगी x और y में, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटीज़ है x एंड y, और हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन आपको मीडियन का फॉर्मूला लगा के मिलेगा, और दूसरी इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको मिलेगी फ्रीक्वेंसी से। देखिए सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 60 है। तो 60 इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। देखिए 5 प्लस 20 25, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 5 45, ये बन गया 45 प्लस। अब x और y वो भी हमारे साथ, तो ये x और y ऐसे ही आ जाएंगे एज इट इज़। इसको इधर ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। अब एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन आपको मीडियन का फॉर्मूला लगा के मिलेगी। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x और y हमें मिल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें x और y निकालना है। यहाँ हमें मीडियन दिया हुआ है 28.5, तो मीडियन का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो उसमें मीडियन की जगह 28.5 लिखेंगे। तो आप सभी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर नहीं आएगा आपको समझ में तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं इसके सॉल्यूशन की अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। थैंक यू।